यह कहानी है ग्रीनलैंड जंगल की, जहाँ हर जंगलवासी मिलजुल कर एक दूसरे के साथ रहा करते थे। लेकिन अब जंगल खामोश हो गया है, क्योंकि इन दिनों जंगल में कुछ अजीब सी घटनाएं घट रही हैं, जिससे सभी जंगलवासी बहुत ही ज्यादा परेशान हैं। कल तक यहाँ छोटू था, पर आज ये जगह कितना खाली लग रही है, जैसे वो कभी था ही नहीं। हाँ, आज हमारे जंगल का तीसरा सदस्य गायब हुआ है, पर आज भी हमें कोई सुराग नहीं मिला। क्या हमारे जंगल में कोई खतरनाक शिकारी आ गया है, जो धीरे धीरे हमारे जंगल के सदस्य को अपना भोजन बना रहा है? नहीं, ये किसी शिकारी का काम नहीं हो सकता, क्योंकि अगर ऐसा होता तो शिकारी पंजों के निशान यहाँ जरूर होते। ना ही यहाँ पंजों के निशान दिख रहे हैं और ना ही यहाँ खून के निशान हैं। हाँ, तुम सही कह रही हो, बात कुछ और ही लग रही है। पर हम इसका पता कैसे लगाएंगे? हमें तो कोई सबूत भी नहीं मिल रहा। कुछ भी हो, हमें इसका पता जल्द लगाना पड़ेगा, नहीं तो अगला नंबर हमारा भी हो सकता है। हाँ, तुम सही कह रहे हो। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। और अभी भी किसी को कुछ भी पता नहीं चल रहा था। यहाँ देखो दोस्तों, जमीन पर कुछ खिंचाव के निशान हैं, जैसे कोई भारी चीज घसीटी गई हो। तुम्हारी आंखें तो वाकई में बहुत तेज है। यहाँ कुछ तो हुआ है, लगता है ये उसी जानवर का काम है जो हमारे जंगल के सभी लोगों को गायब कर रहा है। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी वहाँ तेजा चील आ जाता है। चील भैया, क्या आपको कुछ पता चला कि ये सब कौन कर रहा है? नहीं, पर खबर मिली है कि रात को पुराने कुएं के पास से कुछ अजीब सी आवाजें आ रही थी। अच्छा, फिर तो हमें वहाँ चलकर देखना चाहिए, हो सकता है हमें वहाँ कुछ मिल जाए। हाँ, हम ये कर सकते हैं। हम कल रात वहाँ चलेंगे। सब सहमत हो जाते हैं और सब अपने अपने घर लौट जाते हैं। अगली रात को सभी लोग पुराने कुएं की ओर निकल पड़ते हैं। सब उस कुएं के पास पहुंच जाते हैं, जहां बिल्कुल ही सन्नाटा था। यहाँ तो कोई भी नहीं दिख रहा। आवाज कुएं के अंदर से आ रही थी। क्या? कुएं के अंदर तो पानी है, अगर हम उसके अंदर गए तो हम सब तो डूब जाएंगे। वो सब बात कर ही रहे थे, तभी उन्हें कुछ आवाज़ें सुनाई देती हैं। दोस्तों, चील भाई ठीक कह रहे थे, यहाँ कुछ तो गड़बड़ जरूर है। हमें कुएं के अंदर जाकर देखना पड़ेगा। हाँ, टुनटुनी सही कह रही है। दोस्तों, तुम सब यहाँ क्या कर रहे हो? हम सब कुएं के अंदर जा रहे हैं और अभी हमारे पास ये सब बताने का समय बिल्कुल भी नहीं है। आप सब यहीं रुको, मैं और टुनटुनी कुएं के अंदर जा रहे हैं। अगर हमें आने में देर हो जाए तो तुम सब भी आ जाना। ये कहकर दोनों कुएं की ओर बढ़ते हैं और कुएं के अंदर चले जाते हैं। अंदर का नजारा देखकर दोनों हैरान हो जाते हैं। कुएं में कोई पानी नहीं था। टुनटुनी, ये कैसा कुआं है? इसके अंदर तो कोई पानी नहीं है। हाँ, लगता है यहाँ कुछ गड़बड़ है। चलो हम आगे चलकर देखते हैं। वो दोनों और अंदर चले जाते हैं और अंदर का नजारा देखकर वो दोनों हैरान हो जाते हैं। वहाँ कई सारे जानवर पिंजरे में कैद थे। इनको यहाँ किसने बंद किया होगा? वो दोनों उनके पास जाते हैं। ये सब किसने किया? ये सब मैंने किया है। तुम कौन हो और इन सबको यहाँ क्यों बंद किया है? मैं इस जंगल का राजा था। मैं बूढ़ा हो गया और तुम सब ने मुझे बुला दिया।
अब मैं तुम सबको दिखाऊंगा कि डर क्या होता है। वो शेर उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है। तभी मोंटू भालू और उनके दोस्त वहाँ आ जाते हैं। रुक जाओ, राजा डर से नहीं बनते, राजा तो वो होता है जो सबको आजादी और भरोसा दे। हम सब तुम्हारी तकलीफ समझते हैं, लेकिन ये रास्ता नहीं है राजा बनने का। तुम इन सबको छोड़ दो, हम तुम्हें माफ कर देंगे। नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा। अगर तुमने इन्हें नहीं छोड़ा तो हम सब भी तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। क्या तुम मरना चाहते हो? ये सुनकर शेर शांत हो जाता है और वहीं रुक जाता है। टुनटुनी सबको पिंजरे से आजाद कर देती है और सबको अपने साथ बाहर ले जाती है। इधर लोमड़ी और उसके दोस्त तैयार थे शेर पर हमला करने के लिए। अब तुझे मरना होगा, तुमने हमें बहुत परेशान किया है। नहीं स्वीटी, अगर हम भी यही करें जो उसने किया है तो हमें और उसमें क्या फर्क रह जाएगा। इस बार हम तुम्हें छोड़ रहे हैं। अगर तुमने दोबारा से किसी को परेशान किया तो हम तुम्हें नहीं छोड़ेंगे। ये कहकर वो सब वहाँ से चले जाते हैं और वो बूढ़ा शेर वहीं रह जाता है। अब सब लोग आजाद हो चुके थे। अब जंगल में कोई खतरा नहीं था और सब लोग साथ में मिलजुल कर खुशी खुशी रहने लगते हैं। ऐसी ही स्टोरी देखने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें और हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा बने। मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ।